बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार मदीने के बाद हिजरत का मरहला तय हुआ। हिजरत के वाक़यात मशहूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे भी फ़िलहाल वहीं छोड़ दिए और सहाबा ने भी हिजरतें की। हज़रत सुहैब अपना सारा माल छोड़ कर चले गए, अबू सलमा अपनी बीवी बच्चे छोड़ कर चले गए। हज़रत उमर ने एलानिया हिजरत की। पोशीदा हिजरत भी जायज़ है, एलानिया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा की, उसकी हिकमत ज़्यादा थी क्योंकि आप सरदार थे। सरदार वो ऐलान नहीं कर सकता जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। तो आपके कत्ल की साजिश पूरी तैयार हो गई, तो उस वक़्त आपने हिजरत की कि जिस वक़्त दारुन नदवा में बाइकाट के बाद अगला मरहला कत्ल का होता है कि उन्होंने देखा बाइकाट से भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कत्ल का फ़ैसला किया। तो उसकी तफसील सीरत की किताबों में मौजूद है। आपने मदीने का इंतखाब किया, वहाँ का माहौल तैयार हो गया। कुरैश ने आपको हिजरत से रोकने की पूरी कोशिश की। उन्हें एहसास था कि ये दीन अगर फैल गया तो फिर हमारे लिए इस जगह नहीं होगी, इस मक्के के अंदर हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्हें आपकी गैर मामूली शख्सियत का इदराक था और ये भी कि मुसलमान इलाके की दूसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे और कुरैश की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। और दारुन नदवा में जो इजलास हुआ उसमें अबू जहल, उतैबा, शैबा, नज़र बिन हारिस, नबी, मुनब्बा, उमैया बिन हल्फ, इन सब ने मिलकर मुआहदा किया। इस कत्ल का ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है। फ़ैसला हुआ कि हर कबीले में से एक नौजवान मुंतखब किया जाए और बैक वक्त सब मिलकर कातिलाना हमला करें। और कत्ल की जो वजूहात थीं वो आपको पहले बताई हैं कि बाहर के लोग आपकी बातों से मुतासिर हो जाएंगे और वो सब मिलकर मक्का पर चढ़ाई कर देंगे। तो ये एक ख़तरा था। हिजरत मदीना की हिकमत, क़ुव्वत और तमकीन में इजाफ़ा हुआ। अल्लाह ने अपने नबी की मदद की और उन्हें एक सुल्ता हासिल हो गया, इक़्तिदार हासिल हो गया, अंसार की क़ुव्वत हासिल हो गई, सियासी आज़ादी हासिल हो गई। हिजरत ना करने के नुकसान होते हैं, जैसे बनी इसराइल वो बछड़े की पूजा में मुब्तला हो गए और उन्होंने कहा इजल लना इलाहन कमा लहू आलिया। ये जिहाद से दूर भागते हैं। अगर हिजरत ना की जाए और बुरे माहौल में रहा जाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जो क़ुव्वतें हैं, अखलाकी क़ुव्वतें, ईमानी क़ुव्वतें और अमली क़ुव्वतें वो ख़त्म हो जाती हैं और बंदा फिर जिहाद के काबिल नहीं रहता। तो हिजरत के मुतबादिल जो तरीक़े हैं वो बादिया नशीनी है कि बंदा अगर हिजरत ना कर सके तो फिर किसी गांव में चला जाए, कोई खलवत इख्तियार कर ले और समाजी सतह पर मज़बूत होने की कोशिश करे। ये हिजरत के मुतबादिल तरीक़े हैं। तो बहरहाल मदीने की हिजरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की एक नई तरक्की का आगाज़ हुआ और मुसलमान कमज़ोरी से निकल कर हालत क़ुव्वत में आ गए। ये हिजरत के फ़वाइद हुए।